भारत का मैप तुम सब बनाने जानते हो नहीं, भारत के मैप से तुम सब लोग परिचित हो और थोड़ा सा मैप बढ़िया सा बनाना आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये गुजरात वाला हिस्सा बना लियो, फिर इधर राजस्थान वाला हिस्सा बनाओ, फिर ऐसे उठाकर और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया रीजन उठाकर इस तरह से आपको इंडिया का मैप बना लिया करो। ठीक है, हर बच्चे को इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप निकाल दिया करो इंडिया का मैप। ठीक है, बन गया भारत अपना प्यारा सा भारत। देखो ये भारत के मैं तट बता रहा हूँ, याद रखना थोड़े से। देखो ये वाला जो तट है ये कौन सा राज्य बताओ पहले तो, इधर कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। गुजरात से आप नीचे आओगे तो कौन सा राज्य पड़ेगा? फिर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे आओगे तो फिर कौन सा पड़ेगा? महाराष्ट्र से लगा हुआ है गोवा। फिर कौन सा पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक। फिर कौन सा पड़ता है? केरल। ठीक है, ये तो हो गए इधर के राज्य। इधर कौन सा पड़ता है? तमिलनाडु। फिर कौन सा पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में बताओ कौन सा पड़ता है? फिर पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में कौन सा पड़ता है? पश्चिम बंगाल। तो भाई ये राज्य याद होनी चाहिए, है नहीं? भारत के तटीय राज्य है, अगर आपसे पूछे कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं तो बताओ कितने बताओगे? भारत के तटीय राज्य कितने बताओगे? भारत के तटीय राज्य तो आप बताओगे इनकी संख्या कितनी है? 9 राज्य भारत के समुद्र तट से लगते हैं तो तटीय राज्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें सबसे ज्यादा लंबी समुद्री सीमा पूछी जाती है। सबसे ज्यादा लंबा समुद्री तट कौन से राज्य का है? सबसे ज्यादा लंबा तट बताओ, सबसे ज्यादा लंबा तट किसका है? तो ये याद रखना किसका है? ये गुजरात का है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है गोवा का। ठीक है, कुल समुद्री सीमा कितनी है? कुल समुद्री सीमा कितनी है? कुल समुद्री सीमा कितनी है भारत की? तो ये है 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली जो सीमा है गुजरात से लेकर और आप ऐसे चले जाओगे पश्चिम बंगाल तक, तो ये कितनी सीमा है? कुल समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर। अपने द्वीपीय राज्य भी है, जैसे एक द्वीपीय राज्य है अपना ये वाला, कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। इधर कौन सा राज्य है? तो इधर है ये लक्षद्वीप। इधर कौन सा है? ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर इन दोनों की सीमा भी लगा दी जाए तो कुल सीमा कितनी हो जाती है? ठीक है, ये तो है कुल समुद्री सीमा मुख्य भूमि की। ठीक है, मुख्य भूमि अगर लगा ली जाए तट सहित, ठीक है, तटीय राज्य सहित या फिर द्वीपीय द्वीपीय राज्य सहित, तो कितनी हो जाती है? ये सीमा हो जाएगी 7516.7 किलोमीटर। ठीक है, या ये कहीं पे 7516.5 मिलेगी या 7 मिलेगी, तो आप इसे याद रखना 7516 है मोटा मोटा। ठीक है, लगभग में ये सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर। इतनी सीमा है अपनी, अगर ये तटीय राज्य अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी लगा लिया जाए तो इसमें ये चीज याद रखोगे नहीं, सबसे ज्यादा लंबी समुद्री तट किसका है? गुजरात का। और सबसे कम किसका है? गोवा का। तटीय राज्य है कितने? कुल तटीय राज्य कितने? 9। इन 9 में आप याद रखना, इन 9 राज्यों में, देखो 9 राज्यों में आप क्या याद रखोगे? एक तो पूर्वी तट है, एक तो है अपना पूर्वी तट, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। अब मुझे बता दो पूर्वी तट पे कितने राज्य पड़ते हैं? देखो पूर्वी तट कौन सा है? ये तो है पूर्वी। ठीक है, आप मैप में देखोगे तो पूर्व इधर होगा और ये हो जाएगा पश्चिमी, तो ये हो जाएगा पश्चिम। अब मुझे थोड़ी देर के लिए बता दो पूर्वी तट ये, तो पूर्वी तट पे कितने राज्यों की सीमा पड़ती है? कितने तटीय राज्य हैं? तो देखो 1 2 3 4, तो आप आराम से बता दोगे पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं? 4 राज्य। ऊपर से नीचे, अगर ऊपर उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को आ जाए तो बता दोगे सबसे ऊपर कौन पड़ेगा? पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। क्रम याद रखना ये, अगर दक्षिण से ऊपर पूछा, दक्षिण से उत्तर बता दो तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, ऐसे पूछे आते हैं कि भाई उत्तर से दक्षिण लगा दो, दक्षिण से उत्तर लगा दो, इस तरह से, तो ये याद हो गए 4 राज्य नहीं। अब पूछा जाए कि पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं, तो पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, और कितने? और कितने? तमिलनाडु। देखो जब तमिलनाडु का आप मैप देखोगे तो उसकी सीमा इस तरह से है, और केरल की जो सीमा है वो इस तरह से है। यानी केरल जो है वो आपका देखो इस तरह से है, ये तो हो गया आपका केरल। तमिलनाडु कहाँ पे? ये रहा। यानी तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसकी सीमा इधर भी आती है, पश्चिम साइड में भी, यानी इधर भी टच करता है और इधर भी टच करता है। ये तो पूरा है ही पूरब में, लेकिन तमिलनाडु की सीमा पश्चिमी तट पे भी है इधर। ठीक है, याद रखना। तो पूर्वी पश्चिमी तट पे कितने हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे 6 राज्य। अब आप कहोगे भी टोटल राज्य जिनकी समुद्री सीमा लगती है वो तो 9 ही है, आपने यहाँ तो 6 और 4 10 कर दिए, तो 10 कैसे हो गए? 10 इसलिए हो गए
क्योंकि हम पश्चिमी तट पे जब काउंटिंग कर रहे हैं इनकी, तो तमिलनाडु भी जा रहा है जो पूर्वी तट पे काउंट कर लिया, तो एक हमने 2 बार काउंट कर लिया ना, तो इस तरह से यहाँ पे संख्या टोटल 10 हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु को हम दोनों तरफ काउंट कर रहे हैं। सही है। तो अब ये भी पूछ सकता है कि भी ऐसा राज्य बता दो, ऐसा राज्य बता दो जिसकी सीमा दोनों तट पे लगती हो। ऐसा राज्य जिसकी सीमा पूर्वी और पश्चिमी तट, पूर्वी व पश्चिमी तट, पूर्वी व पश्चिमी तट दोनों को स्पर्श करती है, दोनों को स्पर्श करती है, तो कौन सा राज्य होगा? फिर आंसर होगा ऐसा राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, समझ में आ रही ना, आ रही बात? ऐसा राज्य जिसकी सीमा पूर्वी तट पे भी लगती हो और पश्चिमी तट पे भी, तो कौन सा राज्य ऐसा राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, अब ये मोटी मोटी बात हो गई। थोड़ी सी बात और याद रखनी है कि ये जो गुजरात का तट है, ठीक है, जो गुजरात का तट है ये वाला, ठीक है, इस तट को क्या बोलते हैं बताओ? तो इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट। तो कभी पेपर में आए कि भी गुजरात का तट किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे काठियावाड़ी तट बोलते हैं। ठीक है, ये जो गोवा और महाराष्ट्र वाला जो तट है ये वाला क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं, बताओ क्या? गोवा की भाषा क्या कौन सी है? गोवा की भाषा है कोंकणी, तो इसे बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट। और ये जो कर्नाटक वाला है इसे बोलते हैं, बताओ कर्नाटक वाले क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है कनारी तट, कनारी तट। ठीक है, या फिर दूसरे नाम से कन्नड़ तट, कन्नड़ तट या कनारी तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो केरल वाला है, केरल वाले तट को क्या बोला जाता है? केरल वाले तट को बोला जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, याद रखना भाई, सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो इसी कालीकट के तट पे आया था, या मालाबार के तट पे, यानी कोचीन केरल वाले इलाके में। ठीक है ना, याद रखना। तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है बताओ? इसे क्या बोलते हैं? तमिलनाडु के तट को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है तुम्हारा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का जो तट है वो क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है रॉयल तट। इसे क्या बोलते हैं? रॉयल तट, रॉयल तट। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? इसे बोला जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। तो कोई से नाम से आया, नहीं रॉयल तट या उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा का जो तट है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्कल तट, उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल का तट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दीघा तट। ठीक है, दीघा तट। तो भी दीघा तट पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का उत्कल तट, और आंध्र प्रदेश का रॉयल तट, और ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, और ये तुम्हारा केरल का कौन सा हो गया? मालाबार तट। ये बहुत ज्यादा फेमस है, इन्हें आप याद रखना थोड़ा सा, तो जल्दी से नोट कर लो इन्हें।